Student, in this video we are going to learn symbols, molecular term symbols। जैसे कि बच्चों एटॉमिक टर्म सिंबल्स होते हैं उसी तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए दिए गए हैं टर्म सिंबल्स। सिंबल्स किसके लिए? मोलिकुलर टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है बच्चों एनर्जी लेवल। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है? टर्म सिंबल्स है, जैसे कि एटॉमिक टर्म सिंबल्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो टर्म सिंबल्स लिखते हैं हम किस तरह से बच्चों यहाँ पर रहते हैं? एक तो ये सिंबल है लैम्डा, इसे बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, और इसके ऊपर लिखते हैं बच्चों मल्टीप्लिसिटी, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर 2s+1 लैम्डा। और यहाँ पर जीरे अगर जो है बच्चों होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब HH है तो उनके लिए यहाँ पर G सब स्क्रिप्ट में G और U और टर्म रहते हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर लैम्डा किस तरह से निकलेगा उसको हम देखेंगे। अगर लैम्डा निकल कर सिंबल आया सिग्मा तो यहाँ पर एक सिंबल जो है बच्चों राइट हैंड में प्लस और माइनस रहता है, यहाँ पर G और U रहता है, और यहाँ पर सिंबल क्या रहता है बच्चों मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो किस तरह से हम जो है लैम्डा को डिसाइड करते हैं उसको नीचे देखने वाले क्या प्रोसीजर है कि सिग्मा होगा, क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी उसकी। तो यहाँ पे बच्चों पहले लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में हमने जो है बच्चों क्या दिया है यहाँ पर मोलिकुलर आयन है इस साइड में, और उसका जो ग्राउंड स्टेट केवल की बात कर रहे हैं हम, जो सबसे स्टेबल जो एनर्जी लेवल होगा उसका जो सिंबल्स है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहाँ पर ये टर्म सिंबल ये H2 का क्या है 1 सिग्मा G प्लस, इस तरह से एंड सो ऑन। तो किस तरह से निकालते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं उनको देखते हैं बच्चों आगे। तो जैसे कि हमने बात की बच्चों टर्म सिंबल से लिखा जाता है 2s+1 मल्टीप्लिसिटी एज सुपरस्क्रिप्ट किसके लैम्डा की। तो यहाँ पर लैम्डा अगर बच्चों लैम्डा जो है निकल करके आ रहा है 0 1 2 3 4, तो लैम्डा 0 है तो सिग्मा वैल्यू देते हैं, 1 है तो बच्चों पाई देते हैं, और अगर 2 आ रहा है तो बच्चों इसको डेल्टा देते हैं, 5 देते हैं, 3 आया तो टी। ठीक है, जो कॉमनली हमें यूज वाले हैं 0 और 1 है। 0 के लिए हमारा आता है सिग्मा और 1 के लिए आता है पाई, वैल्यू इसकी हमारी रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों ml कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो डेल्टा आएगा इक्वल टू इसके बच्चों ml के, और ml है क्या? ml जो है बच्चों हम सम करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक। और s किस तरह से निकालते हैं बच्चों? ms जो s है, s की वैल्यू किसके ms कह दें हम, ms के इक्वल कह दें, और ms हमारा क्या है समेसन जो है स्पिन क्वांटम नंबर का सम है, एक तरह से प्लस हाफ और माइनस हाफ जो रहेंगे उनका सम है। उसको क्या कर देंगे फिर 2s+1 यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो बच्चों जो है हमारा जो है क्वांटम नंबर ml, अगर सिग्मा और पाई टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेंगे, यहाँ पर बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डायग्राम पहले बनाना होगा, और उसमें केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे और जो कि क्या है पूरा कंप्लीट फील्ड नहीं है। यहाँ पर जो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नीचे बनाएंगे और उसमें देखेंगे तो हम केवल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जो सेल कंप्लीट हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल टर्म सिंबल निकालते हुए। केवल कहाँ कौन से लेने, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नीचे बच्चों प्रोसीजर हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ml की वैल्यू क्या क्या है बच्चों। अगर सिग्मा टाइप के ऑर्बिटल्स हैं फॉर द सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल ml0 सिग्मा टाइप के ऑर्बिटल, और पाई टाइप के ऑर्बिटल हैं तो ml की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों उनके +-1। तो s ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल्स हैं तो उनके लिए तो ml की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 होगी। लेकिन p टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो तरह के ऑर्बिटल्स हो गए, px, py और pz। तो इसकी वैल्यू जो चलती है ml की वैल्यू इसके लिए हम जैसे बच्चों जानते हैं +1 0 -1, और इसको हम pz कंसिडर कर लिए अगर मोलिकुलर एक्सेस है। तो ये बच्चों ये वाला जो एक ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और बाकी दो ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उनके लिए +1 -1। लेकिन ये जो सिग्मा टाइप ऑर्बिटल बनाएगा उसके लिए क्या 0, इसलिए यहाँ पर कहा गया है 0 ऑर्बिटल के लिए जो यहाँ सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए ml 0 है, और फॉर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए +-1 है। जैसा कि बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखें, अगर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है तो दो तरह के ऑर्बिटल्स यहाँ पर बॉन्ड्स बनते हैं सिग्मा और पाई, तो दो ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं पाई, तो उनके लिए जो ml की वैल्यू है इन पाई टाइप के लिए कितनी है, एक ऑर्बिटल के लिए +1 है तो दूसरे के लिए क्या है -1 है, और सिग्मा टाइप के लिए
तो उनके लिए ml की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0। जो भी सिग्मा टाइप का ऑर्बिटल है, चाहे तो सिग्मा टाइप का ऑर्बिटल कहाँ से आया, p ऑर्बिटल से आया, चाहे सिग्मा टाइप का ऑर्बिटल कहाँ से आया है, s ऑर्बिटल से आया, तो उसके लिए ml की वैल्यू है 0। तो हमें ये क्लियर हो गया ml की वैल्यू 0 कब लिखनी है और +1 और -1 कहाँ पर लिखनी है, क्योंकि हमारा जो टर्म सिंबल है इस फॉर्मेट 2s+1 लैम्डा, और लैम्डा जो वैल्यू किस तरह से निकालें, समेशन हमें क्या करना था बच्चों ml करना था। तो ml में अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों s ऑर्बिटल में है उसके लिए ml क्या है 0 है। अगर p ऑर्बिटल्स में है तो p ऑर्बिटल में बच्चों दो तरह के ऑर्बिटल सिग्मा और पाई, अगर पाई में है तो उसके लिए क्या होती है +1 और -1, लेकिन पाई का जो बच्चों सिग्मा ऑर्बिटल है तो उसके लिए भी क्या है 0। तो सिग्मा टाइप के लिए क्या है हम 0 और पाई टाइप के लिए +1 और -1 है, जो कि एग्जाम्पल से और क्लियर होने वाला है। यहाँ पर बच्चों एक हम जो है अगर लैम्डा की वैल्यू आती है सिग्मा भी आ सकता है, पाई आ सकती है, डेल्टा आ सकता है। अगर सिग्मा आया बच्चों 0 आई डेल्टा की वैल्यू तो हम सिंबल देंगे सिग्मा, अगर 1 आई तो सिंबल देंगे पाई, 2 आई तो बच्चों देंगे डेल्टा एंड सो ऑन। तो अगर बच्चों यहाँ पर केवल सिग्मा आए तो सिग्मा के अंदर जो है यहाँ पर बच्चों हम लगाते हैं सुपरस्क्रिप्ट 0 प्लस और लगाते हैं बच्चों माइनस, बाकी के साथ में हम यहाँ पर जो है सुपरस्क्रिप्ट नहीं लगाते प्लस और माइनस वाला। तो प्लस कब आता है और माइनस कब आता है, तो उसके लिए कुछ रूल है वो देख लेते हैं एग्जाम्पल करने से पहले। इफ ऑल मोलिकुलर ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड तो प्लस साइन आता है, अगर सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फिल्ड हैं तो प्लस साइन आएगा। इफ मोलिकुलर ऑर्बिटल आर सिग्मा सिमेट्रिक, अगर सिग्मा सिमेट्रिक है, सिग्मा सिमेट्रिक मतलब इस तरह के इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर है, केवल पाई के अंदर नहीं है, पाई के अंदर नहीं है, तब इस टर्म क्या आती है बच्चों प्लस आती है। अगर इलेक्ट्रॉन किस तरह पाई टाइप में है, थर्ड रूल क्या है, फॉर पार्सली फिल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ पाई सिमेट्रिक, अगर इलेक्ट्रॉन पार्सली फिल्ड क्या है पाई के अंदर है, जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो अनफिल्ड ऑर्बिटल है पाई है, अगर उनको कंसीडर कराएं तो उसमें बच्चों क्या पाई सिमेट्रिक है। अगर if sigma term arises the triplet state 2s+1 is associated with माइनस आएगा अगर ट्रिपलेट स्टेट में, तो और प्लस आएगा अगर क्या है सिंगलेट स्टेट में। तो सिंगलेट स्टेट इज एसोसिएटेड +1 और सिग्मा टर्म अराइजेस द ट्रिपलेट स्टेट इज एसोसिएटेड विद माइनस। तो ट्रिपलेट स्टेट आती है मतलब 2s+1 की वैल्यू 3 आती है तो किसके साथ रहेगा माइनस, और अगर सिंगलेट स्टेट आती है तो क्या है क्या उसके साथ क्या एसोसिएटेड प्लस साइन एसोसिएटेड है। नीचे एग्जाम्पल करेंगे, फिर से इस रूल को मैं बताऊंगा एग्जाम्पल करते हुए कि किस तरह से हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल रहे हैं। जैसे कि बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाला हमें H2 के लिए, तो हमने बनाया बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। मोलिकुलर डायग्राम बनाने के बाद हमें टर्म सिंबल लिखना है। टर्म सिंबल किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों 2s+1 और यहाँ पर लैम्डा। तो पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकालें, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा समेशन ml करना होगा। जैसे कि पीछे बताया बच्चों ये किसके अंदर है सिग्मा टाइप ऑर्बिटल के अंदर है, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा टाइप के लिए ml की वैल्यू जो होती है बच्चों 0 होती है। तो 0 + 0 कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, और 0 के लिए जो हमारा सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों सिग्मा सिंबल रहेगा। ये सिंबल्स हमने पीछे ऊपर देखे हैं, सिग्मा पाई डेल्टा फाई टी, अगर 0 आता है तो सिग्मा, 1 आया तो पाई, 2 आया तो डेल्टा, 3 आया तो फाई, इस तरह से। तो हमारा समेशन ml क्या है बच्चों यहाँ पर समेशन ml आया 0, तो हमारा टर्म क्या आ गया बच्चों सिग्मा। फिर देखते हैं मल्टीप्लिसिटी, तो उसके लिए बच्चों समेशन ms करना है, तो s क्या आएगा बच्चों +12, और दूसरे क्या बच्चों दो इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन है दूसरा डाउन स्पिन है, तो s क्या हो गया बच्चों 0। तो 0 यहाँ पर बच्चों s की जगह वैल्यू रखी तो 2s+1 कितना आ गया 2s+1, तो केवल आया 1, तो यहाँ पर टर्म आ गया बच्चों 1 सिग्मा। यहाँ पे जीरेड और अनजीरेड, तो क्योंकि सिग्मा जो होता है बच्चों जीरेड होता है, क्यों जीरेड होता है अभी मैं इस वीडियो में ही बाद में बात करने वाला हूँ। तो सिग्मा जो होता है बच्चों ये जीरेड होता है, और एंटी सिग्मा जो है एंटीगोनिक सिग्मा जो है वो क्या होता है यू होता है अनजीरेड होता है। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जीरेड, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग, और उनको जीरेड इंटू जीरेड, जैसे प्लस इंटू प्लस क्या आता है जीरेड ही आएगा। तो यहाँ पर आगे बच्चों जीरेड, अब आते हैं यहाँ प्लस आएगा साइन या फिर माइनस साइन आएगा।
तो क्योंकि फुल फिल्ड है तो हमने पहला इसमें रोल देखा, इफ ऑल मोलिकुलर ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड तो प्लस साइन आने वाला है, कंप्लीटली फिल्ड है तो क्या आने वाला है, प्लस साइन आने वाला है। तो इस तरह से इसका टर्म सिंबल जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया, 1 सिग्मा प्लस जी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ गया किसके लिए, H2 के लिए। नेक्स्ट बच्चों H2 प्लस के लिए अगर निकालें तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है H2 प्लस के लिए। तो ये किसके अंदर आएगा, सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसके लिए बच्चों क्या निकालेंगे, पहले इस फॉर्म में निकालते हैं हम 2s+1, यहाँ पर आएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, समेशन ms, तो ms इसके लिए क्या होगा, 0 होगा, तो टर्म्स क्या निकल कर आएगी बच्चों, सिग्मा। फिर निकालना है 2s+1, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2s+1 की वैल्यू निकालेंगे 2 × 12+1, तो 2 आ गई, 2 सिग्मा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये क्या रहते हैं बच्चों, जी रेड्स रहते हैं, तो यहाँ पर आ गया जी। प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि सिग्मा टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ऑर्बिटल किस तरह के हैं, सिग्मा सिमेट्रिक ऑर्बिटल है, तो कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 सिग्मा प्लस किसके लिए बच्चों, H2 प्लस के लिए क्या टर्म सिंबल आया, 2 सिग्मा जी प्लस। लिथियम के लिए निकालें बच्चों, लिथियम का पहले क्या आना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के लिए। तो ये हुआ, तो बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से। तो इसका टर्म सिंबल निकालें लैम्डा, तो इस पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, लैम्डा की। लैम्डा क्या है, समेशन ml, तो क्योंकि ये सिग्मा ऑर्बिटल में ml की वैल्यू इनके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0, 0 + 0 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बच्चों आई 0, तो टर्म क्या आ गई हमारी, सिग्मा टर्म आ गई। जी रेड और एन जी रेड, क्योंकि जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो जी रेड है, तो यहाँ पर बच्चों आ गया जी। फिर वैल्यू निकालें 2s+1 की, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू +½ और इजकल टू +½ और -½ तो कट के क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया 2s+1 की वैल्यू। जब s की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा +1, तो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। और यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये फुल फिल्ड है, तो फुल फिल्ड के लिए क्या था, प्लस साइन था। जैसे कि हमने प्लस आएगा कि माइनस, उसके लिए कुछ ये 3 रूल्स लिखे हुए हैं। इफ ऑल मोलिकुलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड तो प्लस साइन आता है, इफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा सिमेट्री आर पार्शियली फिल्ड तब भी प्लस साइन आता है। अगर बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रिपलेट स्टेट में है तो माइनस साइन एसोसिएटेड है, अगर सिंगलेट स्टेट में प्लस, किस कंडीशन में, अगर पाई सिमेट्री वाले इलेक्ट्रॉन, आगे एग्जाम्पल आने वाला उसमें भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने किसके बच्चों ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाला, लिथियम का Li2 का। नेक्स्ट बच्चों हम करने वाले हैं B2 का। तो B2 के लिए जो बच्चों मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल पाई सिमेट्री में आएंगे, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2s+1 लैम्डा की वैल्यू क्या इस तरह निकालते हैं, समेशन ml से निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए पाई के लिए जो ml की वैल्यू है +½ और -½ है, तो यहाँ पे हमने इसका सम किया, ऐड किया +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हैं, -1, तो क्या है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आई 0, तो इसके लिए सिंबल क्या हो गया बच्चों, सिग्मा सिंबल हो गया। 2s+1 निकालें तो बच्चों s की वैल्यू आएगी +½ अप स्पिन है, दूसरा भी क्या है अप स्पिन है, +½ कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो 2s+1 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, जीरेड और अनजीरेड। तो बच्चों पाई जो ऑर्बिटल्स हैं ये अनजीरेड रहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अनजीरेड u × अनजीरेड, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे माइनस माइनस की क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो ये साइन क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, जीरेड आ गया, तो क्या हो गया बच्चों, जीरेड हो गया। और क्योंकि ये बच्चों ट्रिपलेट स्टेट में है, तो ट्रिपलेट स्टेट के साथ जो साइन लगा हुआ है वो माइनस साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या है, 3 सिग्मा -c। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन प्लस का O2+, तो उसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा। तो जो कंप्लीट फील्ड है उनको तो हम कंसीडर ना करें, केवल क्या करें बच्चों, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो पाई ऑर्बिटल में है बच्चों ये,
तो पाई ऑर्बिटल के लिए बच्चों ml की वैल्यू कितनी होगी +1। तो यहाँ पर 2s + 1 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू जो बच्चों कितनी आ रही है यहाँ पर +1 आ रहे हैं। तो मतलब इसका जो हो गया बच्चों पाई हो गया सिंबल। 2s + 1 की वैल्यू निकाले तो क्योंकि हाफ स्पिन है तो s कितना आ गया बच्चों हाफ आ गया। तो 2s + 1 कितना आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आ गया 2 पाई, क्योंकि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई स्टार में, और कैसा रहता है बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये जीरेट होता है, तो क्या आ गया 2 पाई जी। तो इसका जो टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आया क्या आया बच्चों 2 पाई जी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आया। इस तरह बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किसमें हुंड के अकॉर्डिंग फिलिंग करो, और उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बच्चों यहाँ पर ये सारे रखे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ट्राई करो।